नमस्कार दोस्तों, गणित कैंपस में आप सभी का स्वागत है। टाइम एंड वर्क चैप्टर का हम शुरुआत कर चुके हैं और पिछले क्लास में इफिशियंसी बेस्ड प्रश्न को हम सीखे थे। आज भी हम इफिशियंसी बेस्ड प्रश्न को ही सीखेंगे। एक इफिशियंसी बेस्ड प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, आइए पढ़ते हैं, सुनिए। प्रश्न है, ए बी के बराबर समय लेता है लेकिन काम आधा करता है, और सी ए प्लस बी के बराबर समय लेता है लेकिन काम आधा करता है। अब कह रहा है कि और डाटा दिया है, सी अकेले पूरा काम 40 दिन में खत्म कर सकता है, तो तीनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न। अब प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं आइए सीखते हैं। सबसे पहला नियम है कि गिवन डाटा को लिखें। तो गिवन डाटा क्या है, ए बी के बराबर समय लेता है लेकिन काम आधा करता है। लिखिए, ए है और यहाँ बी है। प्रश्न में बताया है कि अगर मान लेते हैं कि बी 2 काम करता है तो ए 1 काम करेगा, और जो काम करता है वही रेशियो इफिशियंसी का रेशियो हो जाता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यहाँ टाइम का चर्चा नहीं किए जो बराबर ले रहा था। टाइम हमें देवे करता है इसलिए कि आप इफिशियंसी निकाल सके, और टाइम के साथ इफिशियंसीओ दिया है तो हम टाइम का चर्चा क्यों करें। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है अगला डाटा कि C जो है A प्लस बी के बराबर समय लेता है लेकिन काम आधा करता है, तो A प्लस बी लिख देते हैं यहाँ। अब मान लेते हैं कि A प्लस बी 2 काम करता है तब C 1 काम करेगा। और हम एक नियम जान रहे हैं कि एक ही प्रश्न में एक ही आदमी का अलग अलग इफिशियंसी नहीं हो सकता है। यहाँ A प्लस बी का इफिशियंसी है 2, और यहाँ पर ए प्लस बी का इफिशियंसी होगा 2 और 1 3, तो अलग अलग हो गए, बराबर करते हैं। तो यहाँ है 2 और यहाँ है 3, तो 2 वाला में 3 से गुना कर देते हैं और 3 वाला में 2 से कर दीजिए। और नियम है कि एक जगह गुना करिएगा, यानी नीचे करिएगा तो ऊपर करना पड़ेगा, ऊपर करिएगा तो नीचे करना पड़ेगा, नियम है। तब गुना करने पर ये कितना आ गया, 2 एकम 2 और यहाँ 2 दूना 4। अब यहाँ गुना करने पर 3 एकम 3 और 3 दूना 6। अब आप इफिशियंसी अगर मिलाते हैं तो A प्लस बी का इफिशियंसी 6 और A प्लस बी का इफिशियंसी 4 और 2 6। अब इफिशियंसी बराबर हो गया। ये जो गिवन डाटा था उसको हम लिख लिए। आगे कह रहा है कि C अकेले, अलग लिखते हैं, दूसरा टाइप का डाटा है, C अकेले 40 दिन में काम को कर देगा खत्म। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे C का इफिशियंसी। तो C का इफिशियंसी तो हमको मालूम है 3 है। अच्छा, हम आपको बताए थे पिछले लेसन में कि इफिशियंसी बेस्ड प्रश्न में, चाहे वो कोई भी प्रश्न हो इफिशियंसी बेस्ड का, ये वाला सूत्र आपको याद होना चाहिए। कि टोटल वर्क अगर निकालना होगा तो कितना टाइम लिया और उसका कितना इफिशियंसी है, वो दोनों को गुना करना पड़ेगा। तो हमें टाइम भी मालूम है कि पूरा काम करने में कितना टाइम लिया 40 दिन, और इफिशियंसी भी मालूम है इसका 3, तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ हम लिखते हैं टोटल वर्क 40 गुने 3। अच्छा, ध्यान दीजिए, ये C, ये टोटल वर्क क्यों हुआ, क्योंकि C 40 दिन में पूरा काम कर दे रहा है, ठीक है। और अगर ये 40 दिन में आधा काम करता तो यहाँ टोटल वर्क नहीं आता, आधा काम आता। जितना काम ही करेगा इतना दिन में उतना ही काम आएगा। आई चूँकि 40 दिन में पूरा काम कर दे रहा है इसलिए यहाँ गुना करने पर टोटल काम आएगा। तो चलिए हम लिखते हैं 40 गुने 3, 4 3 12, 120 काम हो गया, ठीक है, टोटल वर्क निकल गया। अब हमसे पूछा है तो तीनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम
खत्म करेंगे, अलग अलग अब इफिशियंसी निकालना है। तो देखिए सी का इफिशियंसी 3 है, ये हमें मालूम हो गया, और ए का इफिशियंसी है 2 और बी का इफिशियंसी है 4। लिखिए, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ए प्लस बी प्लस सी लिख देते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी हो गया आपका 2 और 4, 6 और 3 9, तीनों का इफिशियंसी 9, टोटल वर्क 120। अब तीनों मिलके काम कितना दिन में खत्म करेगा? तो चलिए लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल वर्क 120, अब भागे में 9, ठीक है। आप 3 से चाहेंगे तो काट लीजिए, 3 और यहाँ 40, ठीक है। यहाँ गुना करने से कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि फिर से वही आ गया। तो अधिकतर प्रश्न में आप गुना नहीं करिएगा, टोटल वर्क को यही फॉर्म में रहने दीजिएगा तो ठीक रहता है, कैलकुलेशन फास्ट होता है। अब यहाँ आइए, आप चाहेंगे तो 40/3 भी छोड़ सकते हैं, आप चाहेंगे तो 120/9 भी छोड़ सकते हैं, कोई गलती करने वाला नहीं है। लेकिन परीक्षा में आप देख लीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। हम पूरा तोड़ देते हैं, आप चाहेंगे तो तोड़ भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। 3×3 और 1 40, यानी कि इतना दिन में आपका ये तीनों मिल करके काम खत्म कर देगा। आई होप आप कैसे बनाना है आप सीख चुके होंगे। तो चलिए इसी प्रकार के अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो आइए, अगला प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं आप लोग के सामने, ध्यान से सुनिए। प्रश्न है, ए और बी एक साथ काम करके एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अपने क्षमता से दोगुना और बी अपने क्षमता के 1/3 क्षमता से काम करता है तो काम 3 दिन में पूरा हो जाता है। तब आपसे पूछ रहा है कि बताइए ए अकेले पूरे काम को कितने दिनों में खत्म कर सकता है। ये प्रश्न है आपके सामने, ठीक है। अब इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। ये 3 वर्कर नहीं, ये 2 वर्कर वाला इफिशियंसी बेस्ड प्रश्न है। आइए सीखते हैं। पहले गिवन डाटा लिखेंगे, तो जो गिवन डाटा है उसको लिखिए। कह रहा है कि ए प्लस बी, यानी ए और बी साथे मिलकर, यानी ए प्लस बी 5 दिन में काम खत्म करते हैं। तो इफिशियंसी बेस्ड प्रश्न वाला में ऐसे हम मान लेते हैं कि ए का इफिशियंसी ए था और बी की इफिशियंसी बी था। तो ये दोनों का इफिशियंसी ए प्लस बी हो गया और 5 दिन काम किया तो ये टोटल काम कर दिया। अब अगला डाटा है कि यदि ए अपने क्षमता से दोगुना और बी अपने क्षमता से 1/3 क्षमता के 1/3 क्षमता से काम करता है तो काम 3 दिन में खत्म होता है। आइए लिखते हैं। तब ए का क्षमता था ए, लेकिन अपने क्षमता दोगुना कर दिया तो 2a हो गया। अब बी का क्षमता था बी, लेकिन अपने क्षमता का 1/3 हिस्सा कर दिया तो 1/3 हो गया। अब ये 3 दिन तक ले काम किया तो काम हो गया पूरा। अब देखिए येहू टोटले काम किया और येहू टोटले काम किया, इसलिए ये दोनों बराबर है, बीच में बराबर का साइन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो गुना करिएगा तो 5a + 5b, और यहाँ गुना करिएगा तो 6a + b। अब ध्यान दीजिए, एक जात वाले को एक तरफ करते हैं तो करिए। एक जात मतलब यहाँ से a और b से है, तो 5b और यहाँ b है तो प्लस में है तो इधर ले आइए तो -b, और यहाँ 6a और इधर ले जाइए, बराबर के उस तरफ गया तो माइनस हो गया। अब यहाँ हो गया आपका 4b और यहाँ हो गया आपका 1a। अब यहाँ से निकालिएगा रेशियो इन दोनों का, तो b और a को नीचे ले आइए, और यहाँ पर 1 है तो 1 को छोड़ दीजिए और 4 को नीचे ले आइए। अब यहाँ से हमें a और b का रेशियो मालूम चल गया। अच्छा, ये रेशियो जो है ये है आपका रेशियो ऑफ इफिशियंसी। ये रेशियो इफिशियंसी का है, यानी एक दिन में ए 4 काम करता है और एक दिन में बी 1 काम करता है।
अब आप चाहेंगे तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप इस इक्वेशन से जा सकते हैं, इस इक्वेशन से भी जा सकते हैं। दोनों में आप पुट करिएगा वैल्यू इन दोनों का एफिशिएंसी को और आपका टोटल इक्वेशन मिल जाएगा, मतलब टोटल वर्क। तो हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ये इक्वेशन सिंपल लग रहा है, हम इसी में पुट करते हैं। तो ए प्लस बी का टोटल इफिशियंसी कितना हुआ, 4 और 1 5, और ये 5 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो 5 5 25, टोटल वर्क हमें 25 मिल गया। आप यहाँ पुट करके भी निकाल सकते हैं। चलिए टोटल वर्क हमें मिल गया, ए का इफिशियंसी भी हमें मिल गया। अब हमसे पूछा है कि ए अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ लिखते हैं ए के लिए टोटल काम कितना हुआ 25 और ए का इफिशियंसी 4, तब भाग लगाएंगे 6 4 की 24 और 1 25, इतना दिन में ए आपके काम को खत्म कर देगा। ठीक है, आई होप आप इस प्रश्न को समझ चुके होंगे। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। तो आइए अगला प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं आप लोग के सामने, ध्यान से सुनिए। प्रश्न है, ए एक काम को शुरू करता है और 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। ठीक है, तो अब बी शेष काम को अगले 18 दिन में पूरा करता है। यदि ए 6 दिन काम करके छोड़े तो बी शेष काम को 12 दिन में खत्म कर देगा। तब ए और बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे, ये प्रश्न है आपके सामने। ठीक है, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसा प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछता है। आइए समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। पहले गिवन डाटा लिखते हैं, उसमें गिवन क्या है इस प्रश्न में, ए एक काम को शुरू करता है और 6 दिन बाद छोड़ देता है। ठीक, तो हम मानते हैं कि ए का इफिशियंसी ए है और यह 4 दिन तक काम किया। ठीक है, तो इतना काम हो गया। अब कह रहा है कि तब बी शेष काम को 18 दिन में करता है, तो हम ये मानते हैं कि बी का इफिशियंसी बी है और ये 18 दिन काम किया, और तब अब काम खत्म हो गया। यानी यहाँ से ये टोटल वर्क है भाई, ये जितना आएगा वो टोटल वर्क हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है अगला डाटा कि यदि ए 6 दिन काम करता, ठीक है, यदि ए का इफिशियंसी तो ए रहेगा, अगर ये 6 दिन काम करता तब बी शेष काम को 12 दिन में कर देता। तब बी का इफिशियंसी बी है और यह 12 दिन में कर रहा है, तो ये भी टोटले वर्क है, टोटल काम खत्म करेगा, ये भी टोटले वर्क है। तो जब ये दोनों टोटल वर्क है, यानी ये दोनों भी बराबर हो सकता है। हम चलिए बराबर करते हैं, यानी कि 4a प्लस 18b इक्वल टू 6a प्लस 12b। ठीक, अब एक जात वाले को एक तरफ करिए, तो लीजिए 18b हम यहाँ रखते हैं और इधर वाले b को इधर लाते हैं, तब -12b हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस था। अब 6a को यहाँ रखते हैं और 4a को उधर ले जाते हैं, 4a को ले गए। अब घटा दीजिए, तो यहाँ से 6 भी हो गया और यहाँ से 2a हो गया, काट दीजिएगा तो यहाँ 3 हो गया। अब हम लिखते हैं कि b बाई ए आपका इफिशियंसी आएगा कितना, यहाँ 1 है तो 1/3, ये है रेशियो ऑफ इफिशियंसी, यानी b का 1 रेशियो है और 1 मतलब इफिशियंसी है और a का 3 इफिशियंसी है। अब आप इसमें पुट करिए और चाहे ई में पुट करिए, दोनों में से कोई इक्वेशन में पुट करके वैल्यू हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि टोटल वर्क कितना है। तो टोटल वर्क चलिए यहाँ निकालते हैं, तो a का मान हो गया 3,
लिखिए 3 आ गुना 4 आ प्लस b के मान हो गया 1 आ गुना में 18। अब लिखिए, देखिए 18 एकम 18 आ 4 तिहाई 12, 18 12 30। ये हो गया आपका टोटल वर्क। अब आपसे पूछा है कि तब आप बताइए कि ए और बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, अलग अलग। ठीक है, तो ए करेगा, ए के लिए काम 30 है और ए का एफिशिएंसी 3 है, इसलिए ए करेगा 10 दिन में। और बी के लिए भी टोटल काम 30 है और इसका एफिशिएंसी 1 है, तो ये करेगा 30 दिन में। ये दोनों ही आपका आंसर हो गया। अच्छा, ये जो पोर्शन था इसको आप एक दूसरे तरीका से भी समझ सकते थे, डायरेक्ट यहाँ आ सकते थे। हम उसको भी चर्चा में लाते हैं। देखिए क्या था, हम यहाँ प्रश्न में जो दिया है उसको पढ़ते हैं एक बार फिर से, दूसरा तरीका समझने के लिए। कह रहा है कि ए काम शुरू करता है और 4 दिन बाद छोड़ता है, यानी कि 4 दिन तक ले काम किया, तो हम 4 कर देते हैं। अब फिर कह रहा है कि तब बी को 18 दिन लगता है, तो 18 दिन किया कौन, बी। लेकिन अगर ए 6 दिन काम करता, तो चलिए ए से अब की 6 दिन करवाते हैं, तब बी को 12 दिन लगता, तब बी को 12 दिन लगता। अब यहाँ से हम अंतर निकाल लेंगे, तो अंतर देखिए ये बढ़ गया, यहाँ बढ़ा, तो यहाँ +2 लिखते हैं, +2, और यहाँ घट गया, कितना घटा 6, तो -6 कर देते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ घटने या बढ़ने के लिए हम प्लस और माइनस किए हैं, यहाँ प्लस माइनस चिन्ह के कोई महत्व है नहीं, बस यही समझा रहा है कि यहाँ घट रहा है यहाँ बढ़ रहा है बस। अब ध्यान दीजिए कि इसका 2 दिन, मतलब ए के 2 दिन बी के 6 दिन के बराबर हो गया, हुआ कि नहीं। इसका अगर ए 2 दिन अपना बढ़ाया तो बी के लिए 6 दिन घट गया, यानी ए का एफिशिएंसी इतना है और बी का एफिशिएंसी इतना है। तो चलिए ऐसे करते हैं, मतलब गुना में। तो लिखिए 2a बराबर 6b, आप डायरेक्ट यहाँ से इसे लिख सकते थे। तो a से आप काट दीजिए, तो यहाँ 3 आ गया, a बटा b लीजिएगा तो 3/1। आप देखिए यहाँ आ गए, ठीक है। यहाँ ऊपर नीचे है, तो यहाँ ऊपर नीचे है तो b ऊपर है, a नीचे है, तो यहाँ भी तो ऊपर नीचे हो गया है। लेकिन आप ऐसे समझिए, a के लिए 3, b के लिए 1, यहाँ भी a के लिए 3, b के लिए 1, और उसके बाद सेम प्रोसेस रहेगा। आई होप आप इस प्रश्न को बनाना सीख चुके होंगे। तो हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।